जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 11 मई को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप इस बार मैथ में पास होने वाले हैं और आपके इस बार गणित में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो पेपर है उसका फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार होता है। दूसरा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर है, AP - 3, -1/2, 2 डैश का 11वां पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी 640 से 546। छठवां क्वेश्चन, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र x = -b + √d/2a होता है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 205 पदों की संख्या 34 होगी। पांचवा क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और छठा नंबर है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना सॉल्यूशन फटाफट तैयार करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है जबकि r गोले की त्रिज्या है, असत्य। चौथा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य। पांचवा प्रश्न, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, असत्य। छठवां क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सत्य। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट, सत्य सत्य। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले वो भी अपना फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ ए, दूसरे साइड है स्तंभ बी। पहला क्वेश्चन, sin² 25 डिग्री + cos² 25 = 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, tan θ = sin θ/cos θ। तीसरा क्वेश्चन, sec² θ - 1 = tan² θ। चौथा है tan 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/√3। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर करेंगे θ/360 × πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट, जो कि अपनी सही जोड़ी थी। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an = a + n - 1 × d होता है। सेकंड क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं को समानुपातों में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं।
चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a होता है। पांचवा प्रश्न, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां क्वेश्चन, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन, अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2, c1 बराबर आ जाएगा 5। इसके बाद a2 बराबर 2, b2 बराबर -8, c2 बराबर 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे 2, 2 बटे -8 बराबर 5 बटे 7। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे डायग्राम हमें बना लेना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जितनी बार एक्स वाली लाइन कटी होगी 1 2 3, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 दूनी 6 माइनस का और 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस। अब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं। अगले पेज पर एपी दिया है 2 7 12 डेड डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, दिया है a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, 10वां पद यानी a10 बराबर a प्लस 9d, 2 प्लस 9 गुणे 5 9 पर 45, 45 में 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10वां नंबर है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ये रहा बच्चों 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है P 4,6 तथा Q 6,8। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 √8। 8 से पेयर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 बटे कॉस 72, तो साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72, तो कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता P ऑफ S बराबर 0.62, तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता P ऑफ R बराबर 1 माइनस PS। एक में से घटा देंगे 0.62, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.38। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रदर्श समष्टि NS बराबर 1 to 6, अभाज्य संख्या 2 3 5, तो NE बराबर आ जाएगा 3। P बराबर सूत्र होता है NE बटे NS, 3/6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 140 के एलसीएम, तो आ जाएगा 2 जो है 2 ठो आ जाएंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 17 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तीनों में कॉमन है 1, तो 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 4u² प्लस 8u, दोनों से 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए 0 के बराबर कर देंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, u बराबर 0।
दूसरा पद है u+2, तो u+2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अतः आभिष्ट शून्यक 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18 नंबर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे आर की जगह 6 गुणे 6। 0 से 0, 6 छांगे 36, 6 से 6 कैंसिल। 22 गुणे 6 से कराएंगे 22 छक्के 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा AB बटे BC। √3 बटे 1 बराबर h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 15√3। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 20 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये रहा बच्चों 20 का आंसर। लिखेंगे सबसे पहले दिया है वृत्त का केंद्र O, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना PA बराबर PB, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा CP/CT से। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। इसका अथवा दिया गया है। इसमें बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। आप लोग यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 60 + 5 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो x बराबर 3y, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। दोनों समीकरण को घटा देंगे तो y बराबर 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 39। अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंक्वाकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आयतन का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा मैथ का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण हल के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद।